आजकल के जो फूड ब्लॉगर्स हैं उन्होंने तो खाना ही बंद कर दिया। वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और रख देते हैं, फेंक देते हैं, या खाने वालों के लिए अलग व्यवस्था होती है, वो खाने वाले साथ में लेके आते हैं कि आप खाइए। उनको भी तो पता चल गया है कि कितना खाएं। इंसान कम खाने से नहीं मरता, इंसान ज़्यादा खाने से मर जाता है। अनमोल की जो बातें हैं साफ सफाई की, हाइजीनिक की, ये सच है। रोजाना हम इनसे गुजरते हैं। घर में हाइजीनिक हो कोई ज़रूरी नहीं है, और बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो सीन बनता है वो ग्रिम बनता है। अनमोल, आप देखिए, हर चीज़ का गोदाम होता है, और गोदाम की जो कंडीशन देखी जाएगी, जहाँ से सारा निकल के आता है, उसमें आपकी बात जो है वो एकदम सच साबित होती है कि कोई ज़रूरी नहीं कहाँ क्या हो। ये जो एलीट क्लास है, संभ्रांत औरतें हैं, जो अच्छी गाड़ियों में बैठी रहती है, वो भी गोलगप्पे खाती है, वो भी सारी चाट खाती है, तो गाड़ी में तो बैठी रहती है, लाके उनको देते भी हैं। लेकिन जो वो खाती है, वो स्ट्रीट के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो उनको लेके खाती है। तो उनका ऐसा बुरा हाल मैंने देखा है कि पानी पड़ा रहता है, बच्चा लेके आता है, इवन बरसात के टाइम पर मक्खियाँ भी भिनभिनाती है, वो उसको आराम से खा लेती है, और वो संभ्रांता और वो सारी चीज़ें धरी रह जाती है। तो ये चटोरापन है, मजबूरी है, क्या है ये? कोई मजबूरी नहीं है, ये चटोरापनी है। आप कभी एक बात ट्राई करके देखना, लड़कियों को या औरतों को, अगर आप इनके लिए पूछ रहे हैं तो बना के देना कोई बढ़िया चीज़। उसमें बढ़िया-बढ़िया सामान डालना, पौष्टिकता का भी ध्यान रखना, सफाई का भी ध्यान रखना। 99% चांस है वो बोल देंगे बेकार है। और 20-25 रुपए का सामान थड़ी पे बना हुआ, गंदा तेल है, पता नहीं क्या डाल दिया, मेयोनीज़ डाल दी। भैया बनाने वाले हैं जो उनके हाथ ही काले पड़ रहे हैं, बिल्कुल सड़ा हुआ। पता नहीं कैसी तरह की तो उसमें दुर्गंध आ रही है। बस उसमें चाट मसाला आ रही है, तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद वो चाटने लग जाएँगे और उसको वो बढ़िया बता देंगे। उनके दिमाग में सेट हो जाएगा, उनको ज़्यादा पता होगा कि इस जगह पे ये सामान ऐसा मिलता है। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी भी है। आप बना के देख लो, कितने अच्छा बना लो, लेकिन समझदार औरतें हैं, समझदार आदमी है, वो घर पे बढ़िया चीज़ बना के खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन होता क्या है कि होटल में जैसे जब गरम-गरम आता है, बन के आता है, ढंग के जो प्लेट्स वगैरह उसमें तरीके से परोसा जाता है, तो उस वक़्त तो फिर भी वो चल जाता है। मैंने कई बार देखा है कि जब वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो उसकी दयनीय स्थिति होती है उस खाने की, तो उसके मुकाबले में तो अपना घर का खाना अच्छा रहता है। फिर भी लाइन लगी रहती है होटलों में। सर, सामान डालने पे डिपेंड करता है। भीड़ की तो आप देखिए, भेड़-चाल भी होती है, साथ-साथ स्वाद भी होता है, क्योंकि जो पारंगत हो जाता है, फिर वो स्वाद देने लग जाता है, फिर वो नाप-तोल उसके दिमाग में हो जाता है, तो चीज़ चल जाती है। लोगों के टेस्ट बड के हिसाब से वो सेट हो जाता है मामला। लेकिन सामान जो डाल रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? वो ठंडा होके प्रॉब्लम में जाएगा ही। उसमें जो चीज़ डल रही है, वो कौन-सा तेल डल रहा है? भाई, घी डल रहा है कि नहीं डल रहा? मक्खन डल रहा है कि नहीं डल रहा? मेयोनीज़ का इस्तेमाल, या बहुत सारी ऐसी सॉसेज़ आ गई हैं आजकल। आजकल तो रेडी टू ईट है सब कुछ। कस्टमर को जल्दी चाहिए, किसी से इंतज़ार होता नहीं है, तुरंत लाओ जी, तुरंत ऑर्डर दिया। आप कभी जाएँगे रेस्टोरेंट पे, जो खासकर मीडियम क्लास के रेस्टोरेंट्स हैं, उन पे कस्टमर ये कोशिश करते हैं कि जल्दी मिले। अगर थोड़ी-सी भी लेट हो जाएगी, चिल्लाना चालू कर देंगे। ये कोई तरीका है क्या? आपकी सर्विस है क्या? जबकि आप समझिए, कोई भी चीज़ बनाने में टाइम लगता है। अपन घर में टाइम लगाते हैं, वो गसड़-पसड़ करके आते हैं और 5 मिनट में आपके सामने ला के रख देते हैं। तो ये इस बात का ही तो सबूत है कि पहले से ही तैयार है चीज़ें। अब वो पहले से तैयार है तो कितनी पहले से, ये आप थोड़ी ना आइडिया लगा सकते हैं। 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, या 2 सप्ताह पहले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रसोई में आके देख लेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर जो वो सॉसेज़ हैं, या जो वो आइटम है, जिन कंपनियों से लिए जा रहे हैं, अंदर थोड़ी ना पता चल रहा है कौन-सी कंपनियों से लिए जा रहे हैं। होटल तो मुनाफ़े की सोचता है। जब वो सामान बेचने के लिए बनाया है, तो फिर वो यही सोचेगा कि बस टेस्ट आ जाए और बिक जाए। वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि आइटम कौन-सा डाल रहे हैं। तो जो कसौटी होती है आइटम के टेस्ट की, वो कंपनियाँ भी उस हिसाब से बनाती हैं। उसमें क्या डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो थोक के भाव आता है, कम पैसों में। कि हमको तो पता है ना कि आइटम वो ऐसे-ऐसे डालते हैं कि मतलब हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएँ। मतलब मेरी तो मानसिकता ही चेंज हो गई इस चीज़ को देख कर के। इसलिए मैंने कहा, कभी-कभी के लिए ठीक है, अपनी जीभ की भी अहमियत है। अपनी जीभ भी कुछ काम करती है, तो कभी-कभी टेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज आइसक्रीम की हम बात करते हैं। आइसक्रीम शादियों में धड़ल्ले से खाई जाती है। साहब कप, हाँ, स्टाइल, खूब। कितनी खाओ। ऐसा ऐसा लगता है साबुन के झाग ही खा लिए। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम भी 2 प्रकार की है। एक वनस्पति तेल से बन रही है, एक बन रही है दूध से। अब दूध तो है ही नहीं और हम चेपे जा रहे हैं। ऐसी आइसक्रीम भी है जिसमें दूध है ही नहीं। फ्रोज़न डेज़र्ट लिखा हुआ है उसपे। कई बार इस तरह के वीडियोज़ भी सामने आते हैं। तो अगर ऐसी आइसक्रीम हम खाते हैं तो हमारा गला खराब करेगी, हमारा पेट खराब करेगी, हमारे अंदर मोटापा ले आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये तो जो फूड एक्सपर्ट होते हैं उनसे जाके पूछिए कि रियल में हकीकत क्या है। आजकल के जो फूड ब्लॉगर्स हैं उन्होंने तो खाना ही बंद कर दिया। वो थोड़ा-सा टेस्ट करते हैं और रख देते हैं, फेंक देते हैं, या खाने वालों के लिए अलग व्यवस्था होती है, वो खाने वाले साथ में लेके आते हैं कि आप खाइए।
उनको भी तो पता चल गया है ना कि कितना खाएं। इंसान कम खाने से नहीं मरता, इंसान ज़्यादा खाने से मर जाता है। तो ये जो बाहर की आदत लग जाती है ना, फिर वो परेशानी देती है। तो देखा आपने, आइसक्रीम अलग अलग तरीके की आती है। हम तो बचपन से ही है ठंडी आइसक्रीम है दूध की बनती होगी। जब मेरा ये हाल था तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जानते होंगे? बहुत कम जानते हैं। और एक बात जो बहुत आपको तकलीफ देगी जान के, वो हम अनमोल से पूछते हैं। अनमोल, आप बताइए, आपने जो कहा कि बहुत कब का सामान है, कब डालते हैं, कौन सा तेल डालते हैं। तो मेरा एक जानकार है होटल वाला, और मुझे आश्चर्य रहा जब उसने ये बताया कि ये जो दाल मखनी वगैरह आती है, तो जैसे आपने कहा कि इधर ऑर्डर दिया और उधर घर में भी नहीं बनता है और वो तुरंत ला के दे देते हैं। तो मैंने पूछा, इतना जल्दी ये सब पता रहता है क्या? कितने कस्टमर आएँगे, क्या होगा? तो उसने बोला, डेढ़ महीने तक का पूरा डीप फ्रीज़र में वो दाल बना के पैक करके रखी जाती है। मसाला पहले से तैयार होता है, आके उसमें डाल देते हैं। और मुझे बोला कि अवॉइड किया करो मिक्स वेजिटेबल जनरल होटल में। मैंने कहा क्यों? तो बोलता है जो रात भर बच जाती है सब्जियां वगैरह, या जो कचरा लास्ट में बहुत सस्ते में रात को निकालते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनसे लेके आते हैं, तो उसका मिक्स वेजिटेबल बनाया जाता है। तो उनको उसमें फ़ायदा होता है और आपको अच्छा लगता है। तो यही तो है ना सर कि बेचने के लिए बनाना है। बेचने के लिए जब बनाता है इंसान, तो वो खरीद के भी जो सब्जियाँ लाएगा वो भी सस्ती से सस्ती लाएगा। आज अपन कैसा आलू ला रहे हैं, तो क्या आलू भी कई वैरायटी का नहीं आता? क्या पता सड़ा गला ला रहे हैं, उसको ही साफ करके लगा देते हैं। सॉस कैसी ला रहे हैं, मेयोनीज़ कैसी ला रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन अब चटोरे लोग ऐसे होते हैं, उनको खाना है, पेट भरने से मतलब होता है। लोगों को यही नहीं पता कि जो हमने खाया है उससे ताकत नहीं आती, जो पचाया है उससे ताकत आती है। जब इतना बड़ा कचरा खाया है, जब इतनी बेकार चीज़ खाई है, तो उसको पचाएँ कैसे? लोग कई बार बोलते हैं कि पानी बताशे बेकार हैं, लोग कई बार बोलते हैं कि पिज़्ज़ा बेकार है, बर्गर बेकार है या फ़ास्ट फूड बेकार है। डिपेंड करता है कि आपने उसमें डाला क्या है, वो बेकार किस कारण से हैं। आपने जो चीज़ें यूज़ में ली हैं, उनके आधार पे बेकार और सही तय होता है। जैसे मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा लिया, अब मैदा कई अर्थों में गड़बड़ है, पचती नहीं है या कुछ भी होता है, तो आप किसी और चीज़ का बेस बना लो। मेयोनीज़ है, अगर आप थोक के भाव मेयोनीज़ उसमें डाल दोगे, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी, पचेगी नहीं। क्योंकि मेयोनीज़ का भी जो आप अगर देखोगे पकने का तरीका, वो भी कई जगह गड़बड़ है। अब कौन कैसे बनाता है? कई लोग बोलते हैं साहब मेयो तो अलग-अलग तरीकों से बनती है, ये तो गलत तरीके से बनाते हैं, पहले तो ऐसे नहीं बनती थी, वैसे नहीं बनती थी। जो जैसा आइटम डालेगा वो चीज़ वैसी निकल के आएगी। अगर रियल में मक्खन है, तो मक्खन होना चाहिए, रियल में घी है, तो वो घी होना चाहिए। जैसा आइटम हमने डाला है, वैसा ही आइटम हमको मिलेगा। तो जब रॉ चीज़ें ही वो गड़बड़ खरीद के लाया है व्यक्ति, तो चाहे वो ठेला हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे कोई भी हो, तो गड़बड़ ही माल बनेगा। फिर किस तरह का तेल यूज़ कर रहे हैं, फिर बार-बार उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर जल्दबाज़ी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिनका सामान रोज़ खत्म हो रहा है ना, उनसे तो आप फिर भी खा सकते हो, क्योंकि उनका सामान रोज़ बिक रहा है। तो कम से कम ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि पहले का दे रहे हैं वो आपको, पहले का परोस रहे हैं। गंदगी की प्रॉब्लम उनसे भी आएगी, हाइजीन की प्रॉब्लम उनसे भी आएगी, लेकिन ये पहले से सामान जो पड़ा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अपने देश में तो शुरू से ही बोलते हैं, बासा खाना तो कल का ही नहीं खाना। कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पकने के बाद जो खाना है, बार-बार फ्रिज में रख के यूज़ कर रहे हैं, फिर वो गड़बड़ पैदा कर देता है। तो फिर होटल की तो बात ही निराली है।